नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीबात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल बल्दिया दुकानों की तहवीली कार्रवाई के दौरान एक शख्स की इक़दाम खुदसोजी, एहतिजाजियों की जानिब से बल्दिया की इमारत पर पथराव, कशीदगी के बाद हालात मामूल पर। पहलगाम कत्ल केस भीम राठी और दीपक यादव की गिरफ्तारी का हुक्म जारी, 6 मुलजिमीन को मिली क्लीन चिट। गुरमीत राम का करीबी दिलावर इंसान गिरफ्तार, मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का मिल सकता है सुराग, छानबीन जारी। अलकायदा तंजीम से ताल्लुक रखने का इल्जाम, बिहार में तौसीफ अहमद खान समेत 2 अफराद पुलिस हिरासत में। लंदन में एक जेर जमीन ट्रेन में धमाका, कई मुसाफिरों के चेहरे झुलसे, तहकीकात जारी। इराक के नासिरिया शहर में बम धमाके, दर्जनों हलाक, कई जख्मी। हुसियों के मक्के पर हमले की धमकी, कहा यूएई पर मिसाइल दागेंगे और सऊदी टैंकर्स को निशाना बनाएंगे। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत का अब दीनी मदारिस के हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने का हुक्म। नाज़रीन, साहिली कर्नाटक मुल्की आलमी खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहले खबर भटकल से। कल यहाँ शहर में बल्दिया की जेर मिल्कियत आने वाली दुकानों की मियाद खत्म होने और 5 दिन की मोहलत के बाद कुछ दुकानों की जानिब से दुकानों को खाली न करने की वजह से बल्दिया अहदेदारान के सामने दुकानों को खाली कराए जाने की कार्रवाई के दौरान एक शख्स की इक़दाम खुदसोजी की वजह से कुछ देर के लिए शहर के हालात में कशीदगी देखी गई, जो बाद में जाकर मामूल पर आ गई। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया के जेर मिल्कियत आने वाले 34 दुकानों को खाली करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया था और खाली करने की कार्रवाई के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई थी। 5 दिन की मोहलत की तकमील के बाद बल्दिया के चीफ अफसर शंकरप्पा अपने दीगर मातहतों के साथ दुकानों को तहवील में लेने के लिए कल अलग सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। बल्दिया कारकुनों ने भी एक दुकान में कार्रवाई शुरू भी नहीं किए थे कि इतने में रामचंद्र नायक नामी शख्स अचानक मिट्टी का तेल लेकर इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए अपने बदन पर डाल ली और इक़दाम खुदसोजी की कोशिश की। उसको बुरी तरह झुलसे हुए हालत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मणिपाल अस्पताल में रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बल्दिया की दुकान के किराएदार का भाई है जो तहवील की कार्रवाई को रोकने के लिए ऐसा इक़दाम किया। खुदसोजी की इत्तला पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बीजेपी कारकुनान, लीडरान समेत कई लोग बल्दिया इमारत के सामने जमा होकर एहतिजाज करने लगे और फिर डिप्टी कमिश्नर को हाजिर करने का मुतालबा करने लगे। इस बीच पुलिस ने बल्दिया इमारत के सामने खड़े होकर एहतिजाज करने से मना किया तो इसमें मौजूद शरपसंदों ने बल्दिया इमारत पर पथराव शुरू कर दिया। इमारत की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानब शहर के अमन अमान को खराब करने के लिए शहर के शमसुद्दीन सर्कल पर भी कुछ एहतिजाजियों ने टायरों को जलाकर एहतिजाज दर्ज कराने की कोशिश की। हालात को अचानक बेकाबू होते देख जिला इंतजामिया ने स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियों का ऐलान किया तो दूसरी जानब एहतिजाजियों ने शहर बंद करने का ऐलान भी कर दिया, जिसके पेश नज़र बल्दिया इमारत के आसपास की दुकानें और भटकल बस अड्डे के पास वाक़ई दुकानें बंद कर दी गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान जो इस वक्त सिक्योरिटी के चलते जायद फोर्स के तौर पर बुला लिए गए थे, बल्दिया इमारत पर मुसलसल पथराव करने के बावजूद एहतिजाजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और खामोश तमाशाई बनकर तमाशा लगभग 3 घंटे तक देखते रहे और पुलिस की इस रवैये पर आवाम में तशवीश देखी गई। इस मौके पर बल्दिया अराकीन का ज्यादातर जोर इस बात को लेकर था कि उनके साथ बल्दिया नाइंसाफी से काम ले रही है। दीगर कई इमारतों पर इन्हिदामी नोटिस जारी हुई है मगर वहां अदालत के हुक्मनामे की पैरवी नहीं हो रही। भटकल शहर में कशीदा हालात को देखते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर एस निकोल और पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनायक पाटिल शहर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एहतिजाजी लीडरों से गुफ्तशुनीद के बाद हालात को मामूल पर रखने की यकीन दहानी की और कहा कि जो भी कार्रवाई बल्दिया की जानिब से की जा रही है वो कानून के दायरे में है और किराएदारों की मियाद खत्म हो चुकी है और किराएदारों की सहूलत के लिए कई दफा मोहलत दी गई थी। दीगर किराएदारों के साथ तिजारत जब मुकम्मल हो चुकी है तो दुकानों की हवालगी लाजमी है। इस मौके पर अफसरान ने यह भी कहा कि अगर जरूरी कागजात किसी दुकानदार के पास हो तो वो 5 दिन के अंदर जमा करें, बसूरत दीगर वो अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। फिलहाल शहर के हालात पुरअमन हैं। जयपुर राजस्थान में गौरक्षकों के जरिए पहलू खान के बेरहमाना कत्ल के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। गुज़िश्ता रोज पुलिस के जरिए 6 मुलजिमों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद
अब सीआईडी ने 2 नए नामों का ऐलान किया है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी कर दिया है। सीआईडी ने भीम राठी और दीपक यादव नाम के 2 शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। बताया जाता है कि पहलू खान के कत्ल में इन 2 नए अफराद का हाथ हो सकता है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए फाइल बहरूड थाना भेज दी गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज पुलिस ने पहलू खान के कत्ल के 6 मुलजिमों को क्लीन चिट दे दी थी। सीबीसीआईडी को जांच के दौरान इन मुलजिमों के जाय वारदात पर मौजूद रहने का कोई सबूत नहीं मिला था। इधर मेयो समाज जांच रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। चंडीगढ़ साध्वी आबरूरेजी केस में जेल की सलाखों के पीछे कैद गुरमीत राम के करीबी दिलावर इंसान को पंचकोला और गोहाना सिटी पुलिस ने गोहाना आदर्श नगर से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दिलावर की अहलिया पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंचकोला पुलिस दोनों को देर शाम पूछताछ के लिए अपने साथ गोहाना से पंचकोला लेकर गई। मुलजिम दिलावर पर गद्दारी, तशद्दुद भड़काने और राम को भगाने की साजिश रचने का इल्जाम है। मुलजिम को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि साध्वी आबरूरेजी केस में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम को कसूरवार करार दिए जाने के बाद से ही दिलावर इंसान रूपोश हो गया था। माना जा रहा है कि पुलिस को दिलावर से राम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के बाबत मालूमात मिल सकती है। हनीप्रीत राम को सजा मिलने के बाद से रूपोश हो गई है। काबिल जिक्र है कि 25 अगस्त को पंचकोला की सीबीआई अदालत ने साध्वी आबरूरेजी केस में राम को कसूरवार करार दिया था, जिसके बाद उसके हामियों ने जमकर हंगामा किया था और कई गाड़ियों और इदारों को नजर आतिश कर दिया था। तशद्दुद में दर्जनों अफराद की मौत भी वाक़ हो गई थी। पटना भगवान बुद्ध की नगरी कहलाने वाले बिहार के गया जिले से पुलिस ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जाम में 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ अहमद खान के साथ एक और नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। तौसीफ पर अहमदाबाद में 9 साल कबल हुए बम धमाके का इल्जाम भी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर एसके सिंघल ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए तौसीफ के तार अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों से जुड़े हैं। अहमदाबाद बम धमाकों का वो मुलजिम है। उन्होंने कहा कि पुलिस तौसीफ के तमाम रिकॉर्ड खंगाल रही है। मिस्टर सिंघल ने बताया कि गिरफ्तारी के फौरी बाद ही गुजरात एटीएस को इसकी इत्तला दे दी गई है। बिहार पुलिस गुजरात पुलिस के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस की टीम तौसीफ से पूछताछ करने के लिए गया पहुंचने वाली है। एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल ने बताया कि तौसीफ के साथ ही उसके साथ ही मकामी नौजवान सना खान को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तौसीफ गया की सिविल लाइन्स थाना हल्के के आश्रम मोहल्ले में वाक़ एक साइबर कैफे में पिछले कुछ दिनों से आता जाता था और उसने मुतअद्दिद मेंबरान पार्लियामेंट को ईमेल भी किया था। मिस्टर सिंघल ने बताया कि ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गिरफ्तार तौसीफ का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से भी हो सकता है। कुछ दिन कबल ही दिल्ली पुलिस की जानिब से अलकायदा के मुश्तबा दहशतगर्दों का एक खाका जारी किया गया था, जिससे तौसीफ का मिलाप किया जा रहा है। इस दरमियान गया से मौसूला इत्तलात के मुताबिक तौसीफ और सना की गिरफ्तारी के बाद से बिहार एटीएस की टीम मकामी पुलिस के ताउन से डोभी थाना इलाके के इर्द गिर्द के गांव में कल रात से ही छापामारी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा पुलिस और भी कई ठिकानों पर छापामारी करने की तैयारी कर रही है। लंदन आज लंदन में एक जेर जमीन ट्रेन में धमाका होने से कुछ अफराद जख्मी हो गए हैं। लंदन के मीटर अखबार ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर दी है। पुलिस ने बताया कि मगरबी लंदन के पार्सन्स ग्रीन स्टेशन पर एक जेर जमीन ट्रेन में यह धमाका हुआ। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। धमाके में कई मुसाफिरों के चेहरे भी झुलस गए हैं। सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। खबर है कि ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट में रखे सफेद कंटेनर से धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा फैल गया। इराकी शहर नासरिया के करीब एक और दहशतगर्दाना कार्रवाई में कम अज कम 60 अफराद के हलाक और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात फराहम हुई हैं। इराकी शहर नासरिया के करीब एक दहशतगर्दाना कार्रवाई में कम अज कम 60 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। पुलिस जराये ने बताया है कि हमलावरों का हदफ हाईवे पर मौजूद एक हिफाजती चौकी और एक रेस्तोरां था। इस दौरान एक खुदकश बमबार ने रेस्तोरां के अंदर धमाका किया, जबकि उसके मजीद 2 से 3 साथियों ने वहां मौजूद अफराद पर फायरिंग शुरू कर दी।
तिब्बी ज़राए के मुताबिक 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। ख्याल रहे कि तेल की दौलत से मालामाल जुनूबी इराक में दहशतगर्दाना वाक़यात कम ही रोनुमा होता है। दाइश ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यमन में हूसी बागियों ने धमकी दी है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल दागेंगे और बहरे अहमर में सऊदी टैंकर्स को निशाना बनाएंगे। हूसी बागियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हूसी ने बागियों के कंट्रोल में टीवी चैनल अल मसीरा पर खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात अब हूसी मिसाइलों की रेंज में है। वाज़ेह है कि यमन में सऊदी अरब की क़यादत में हूसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस इत्तेहाद में मुत्तहिदा अरब इमारात भी है। अब्दुल मालिक अल हूसी ने कहा कि वह कंपनियां जो मुत्तहिदा अरब इमारात में हैं या जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है, मुत्तहिदा अरब इमारात को महफूज तस्वुर नहीं करेंगे। अब्दुल मालिक हूसी ने मजीद कहा कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो शिमाल में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और जुनूब में मक्का तक मार कर सकते हैं। उनका कहना था कि हूसी बागियों की बहरी फोर्सेस के पास सलाहियत है कि सऊदी तेल के तनसीबात और बहरा अहमर में मौजूद सऊदी टैंकर्स को निशाना बना सके। उन्होंने यमन में बागियों के कंट्रोल में हदीदा पोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश पर मुतनब्बे किया। ख्याल रहे कि 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी हुकूमती फौजों और हुकूमत मुखालिफ हूसी बागियों के दरमियान जारी जंग की वजह से सेहत की सहूलियात शदीद मुतासर हो गए हैं और यमन के महकमे सेहत को हैजे से वबा से निमटने में मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब ने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर तकरीबन 2 बरस पहले यमन में बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया था, तहम अब भी यमन के कई इलाकों पर बागियों का कब्जा बरकरार है। यमन के मामले पर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी से पहले ही शाम की सूरत हाल पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात तल्ख हो चुके थे। चंद माह पहले सऊदी अरब की फौज के एक तर्जुमान का कहना था कि यह वक्त है कि मशरिक़ वस्ता एक नई हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि ईरान का रवैया तब्दील हो सके, क्योंकि इराक, शाम और यमन जैसे ममालिक में ईरान की मुदाखलत और अज़ाइम बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाये होने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि सन 2015 में यमन में मजमूई तौर पर 1953 बच्चे हलाक हुए, जिनमें 60% बच्चों की हलाकतों की वजह सऊदी इत्तेहाद के हमले बताए गए हैं। इलाहाबाद, योगी हुकूमत का इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रियासत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को हर क्लास में CCTV कैमरा लगाने का ज़बानी हुक्म दे दिया गया है। CCTV कैमरे मदारिस को अपने ही अखराजात पर लगाने होंगे। दीनी मदारिस का कहना है कि वो रियासती हुकूमत के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हैं, लेकिन दीनी मदारिस से ज़ाब्ते के खिलाफ बातें मनवाने की कोशिशें की जा रही हैं। यूपी में हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की तादाद 500 से ज़्यादा है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। ज़ाब्ते के मुताबिक दीनी मदारिस में हुकूमत से तस्लीम शुदा निसाब के मुताबिक तालीम दी जाती है, लेकिन योगी हुकूमत के आने के बाद से दीनी मदारिस पर रोज़ नए नए ज़ाब्ते नाफिज किए जा रहे हैं। ताज़ा हुक्म में दीनी मदारिस को अपने हर क्लासरूम में CCTV कैमरे अपने खर्च पर लगाने होंगे। काबिल गौर बात यह है कि इस तरह के हुक्म ज़बानी तौर से दिए जा रहे हैं। मदारिस के जिम्मेदारान हुकूमत के इस रवैये से सख्त हैरान हैं। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान हुकूमत के ताज़ा फैसलों को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को अंदरूनी खुद मुख्तारी दी गई है। मदारिस का कहना है कि वो अपने इदारे में CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखराजात का बोझ दीनी मदारिस पर नहीं डालना चाहिए। मदारिस का कहना है कि वो रियासती हुकूमत के ज़ाब्तों की पाबंदी करेंगे, लेकिन साथ ही उनका सवाल है कि इस तरह की शर्तें सिर्फ दीनी मदारिस के लिए ही क्यों दी। दीनी मदारिस की तरह ही रियासत में संस्कृत पाठशालाएँ भी हुकूमत की माली इमदाद से चलाई जा रही हैं, लेकिन संस्कृत पाठशालाओं में इस तरह की कोई शर्त नहीं लगाई गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। इंशाअल्लाह अगली ख़बरों के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।